बेगम भी बीरबल के बहकावे में। बादशाह अकबर बीरबल को चांद से ज़्यादा चाहते थे। इससे बादशाह के अन्य मुसलमान सरदार और कर्मचारी जो उनके रिश्तेदार थे, बीरबल को दरबार से बाहर निकलवाने की फिराक में लगे रहते थे। परंतु बीरबल की सर्वमुखी प्रतिमा के आगे विरोधियों को मुंह की खानी पड़ती थी और बादशाह भी यह बात जानते थे कि बीरबल के दरबार से निकल जाने से उसके कार्य को कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। जब बीरबल के विरोधियों ने यह जान लिया कि इतनी आसानी से बीरबल को हटाना संभव नहीं है, तब सबने मिलकर बेगम के भाई को राजी किया और बीरबल के विरुद्ध भड़का दिया। बीरबल के विरोधियों ने अवसर पाकर बेगम के भाई को अनेकों प्रकार से प्रोत्साहित किया और कहा कि तुम्हारे जैसा प्रतिभा संपन्न आदमी के रहते हुए बादशाह एक हिंदू को अपने प्रधानमंत्री बनाए, इसमें सबसे बड़ा अपमान आपका ही है। इस प्रकार बेगम के भाई को भरकर सबने उसको बेगम के पास भेजा। बेगम के पास जाकर उसके भाई ने बीरबल की बहुत निंदा की और अपनी बहन से कहा, आप महाराज को बीरबल के खिलाफ भड़का दो और बीरबल को राज्य से निष्कासित करा दो। उसके स्थान पर मुझे इस राज्य का प्रधानमंत्री बनवा दो। बेगम उसकी बात मान गई और वह बादशाह के कान भरने को तैयार हो गई। जब शाम को बादशाह आए, बेगम ने बीरबल की निंदा करना शुरू किया, लेकिन अकबर टस से मस न हुए। बेगम ने बीरबल को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए भी कहा, परंतु अकबर नहीं माने और बेगम को बीरबल की बुद्धिमत्ता के बहुत सारे किस्से भी बतलाए और कहा, बीरबल के अलावा राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री के कार्य को अच्छे से संभाल सके, और यदि अगर हमने बीरबल को बिना अपराध के राज्य से हटा दिया तो राज्य की प्रजा विद्रोह में उतर आएगी। अब बेगम ने सोचा, इतनी आसान तरीके से बादशाह की बुद्धि नहीं भ्रमित की जा सकती। अब रानी ने स्त्री चरित्र का प्रयोग किया। अब दूसरे दिन जब बादशाह महल में आए तो बेगम बड़े गुस्से में थी। उन्होंने बादशाह से कुछ नहीं कहा और मुंह फुलाकर एक ओर बैठी थी। बादशाह ने जानते हुए पूछा, बेगम क्या हुआ? तब बेगम ने कृत्रिम आंसू निकाले और कहा, या तो तुम बीरबल को महल में रखो या तो हमें रखो। अगर तुम बीरबल को महल से नहीं निकालोगे तो मैं जहर पीकर मर जाऊंगी। अब बादशाह भी बेगम की बात मानने को राजी हो गए और बीरबल को राज्य से बाहर निकालने का निश्चय किया। लेकिन बादशाह ने कहा, अगर तुम बीरबल को किसी प्रकार से कसूरवाद घोषित करा दो तो हमें बीरबल को महल से निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। बेगम बोली, यह तो बहुत आसान काम है, हमारे मन में एक तरीका है। बेगम ने कहा, कल आप हमसे रुष्ट होकर बाग में टहलने के लिए जाना और बीरबल से कहना कि तुम हमारे लिए बेगम को मना कर लाओ। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम अपने पद से इस्तीफा दे दो। तब बादशाह बोले, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर बीरबल ने तुमको मना लिया और तुम वहां आ गई तब तुम बीरबल को उसके पद से हटाने की जिद नहीं करोगी। बेगम भी राजी हो गई। अब कल पूरे राज्य में यह खबर फैला दी गई कि बादशाह बेगम से रुष्ट हो गए। अब बीरबल बादशाह के पास गए तो बादशाह ने पूरा कथन बीरबल से कहा और कहा कि मेरे लिए बेगम को मना कर लाओ। बीरबल ने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई थी, वह भी समझ गया कि कुछ तो काला है। वह बादशाह से आज्ञा लेकर बेगम को मनाने के लिए चल दिया और रास्ते में एक नौकर के कान में कुछ कहकर उसने बेगम के महल में प्रवेश किया और बेगम से राजा के प्रति गुस्से का कारण पूछा ही था कि इतने में वह नौकर अंदर आया और बीरबल के कान में कुछ कहकर चला गया। बीरबल बोले, अरे बादशाह ऐसा नहीं कर सकते, क्या लड़ाई यहाँ तक बढ़ गई? अब बेगम अचंभे में पड़ गई। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल नौकर ने क्या कहा? बीरबल ने कहा, बेगम जी, बादशाह अकबर दूसरी बेगम लाने वाले हैं और वह रथ तैयार करने के लिए हमको बुलाए हैं। अब बेगम ने सोचा कि हम बीरबल से नाराज रहती हैं, इसीलिए बादशाह हमसे नाराज होकर कोई दूसरी स्त्री लाने वाले हैं। वह डर गई और बीरबल से बोली, बीरबल चलो, मुझे बादशाह के पास ले चलो और उन्हें
ऐसा करने से मना करो। चलकर बीरबल बोले, बेगम साहिबा चलिए। आप दोनों बादशाह के पास पहुँचे। बेगम बादशाह के पास पहुँचते ही उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, बादशाह मुझे क्षमा कर दो, मैं अब कभी भी बीरबल के बारे में आपसे बुरा भला नहीं कहूँगी। बादशाह बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, बीरबल ने तुम्हारी बुद्धि फेर दी है, परंतु तुमने तो अपनी प्रतिज्ञा बड़ी जल्दी तोड़ दी। बेगम बोली, नहीं, मैं बीरबल के बहकावे में बिल्कुल नहीं आई हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बादशाह सब कुछ समझ गए। उन्होंने कहा, श्री स्त्री लाने का मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है, बीरबल ने तुम्हें बहका दिया है। अब बेगम भी सब कुछ समझ गई, परंतु अब हो भी क्या सकता है। वह अपनी शर्त हार गई थी। वह बीरबल की गुणवत्ता को मान गई। इस घटना से विरोधियों के मुंह भी बुरी तरह काले हुए। अगर आपको भी बीरबल की बुद्धिमत्ता अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।